भाई टोटल बिल के लिए प्राइस प्राइस हमें चाहिए, ठीक है ना। तो प्राइस आप अपने हिसाब से लगा सकते हो कुछ भी। चलो यहाँ पे मैंने प्राइस नहीं दिया था, आप अपने आप से लगा सकते थे और फिर से आप बनाते। तो मुझे बताओ कि ये असाइनमेंट्स है, ठीक है, ये सिलेक्ट केस वाले हैं और ये क्वेश्चन सिलेक्ट केस वाला अलग है। तो आप मुझे बताइए, पहले तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब तक तो आपने कर ही लिए होंगे ना, कल भी हमारी बात हुई थी। तो अगर 4 गैप के बाद, 3 छुट्टियों के बाद भी अगर आपने नहीं किए और अब भी नहीं किए, तो आप बताओ कि आपको आगे का वीबी क्या समझ में आएगा। बताइए बताइए कौन सा क्वेश्चन आपको पूछना है, किसमें आपको डाउट है, कौन सा मैं करके दिखाऊं, बताइए। देख लीजिए यहाँ पे जल्दी से और मुझे बताइए कि क्या आपको समझ में नहीं आया और क्या करके दिखाना है, ऑल ऑफ यू। कोई घबराने की बात नहीं है, आपको कोई कुछ मैं डांटूंगी नहीं भाई, कोई इसमें डांटने की बात ही नहीं है। तो आप बताइए कि क्या क्वेश्चन मैं करके दिखाऊं जो आपको समझ में नहीं आया। हेलो, मुझे नहीं सुनाई दे रहा या आप लोग बोल नहीं रहे हो। हेलो, आ रही है मैम आवाज। हाँ बताइए, कुछ पूछना है इसमें। हाँ, फिलहाल तो नहीं क्योंकि देखो ना। आप अपनी स्क्रीन पे स्क्रॉल कर लो और जल्दी से बताओ, क्योंकि आगे आगे भागते रहूं मैं और पीछे आपने प्रैक्टिस ना किया हो, समझा ना हो। क्योंकि आज वैसे तो मुझे लूप्स पढ़ानी है। आप में से कई स्टूडेंट हो सकता है किसी भी लैंग्वेज को पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उन्हें लूप समझने में हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कत आए। तो मैं नहीं चाहती ऐसा हो, इसलिए आप मुझे बता दीजिए सिलेक्ट केस वाले में से और इस वाले में से क्या मुझे करके दिखाना है। आगे पढ़ाने का तो देख ही लेंगे बाद में। बताएं, हेलो, प्लीज जल्दी। ऐसा लगता है कि 12 कोई नंबर। 12 नंबर इफ असाइनमेंट्स, यस इफ मैम। में से यस मैम। एक मिनट रुको, पढ़ने दो मुझे। 12 लॉगिन सिस्टम, मिनी लॉजिक, मतलब वैसे तो इसमें यही था कि अगर किसी यूजर का नेम एडमिन है और ये पासवर्ड है तो उसको लॉगिन करने दो, अदरवाइज बोलना है इनवैलिड लॉगिन नेम। आपने ऊपर वाले सब ट्राई कर लिए हुए, ऊपर यस वाले मैम, सारे कर लिए। सारे कर लिए। तो चलो कोई बात नहीं, इसका तो मैम बहुत मैंने छोटा। इसको ट्राई नहीं किया, मैं 11 तक कर लिए, इसको ट्राई नहीं किया है अभी। तो वैसे तो ये देखो बहुत ही इजी है, लेकिन कोई नहीं, मैं कर देती हाँ, हूँ, उसमें हो क्या जाएगा। दिक्कत है। हाँ तो कोई बात नहीं ना, एक मिनट रुको। जिन लोगों ने ट्राई नहीं किया है, अगर किसी जेन्युइन रीजन से नहीं किया तो बात अलग है भाई, एग्जाम्स चल रहे हैं आप लोगों के शायद, जहां तक मुझे पता है। और जो भी रीजन है कर लेते हैं ना। आज की डेट डाल दी मैंने, क्या है आज की डेट, 5। तो 5 में 2026 ये दे दिया मैंने, ठीक है। अब हम करते हैं यहाँ पे आपके वाला क्वेश्चन। तो हमने यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड, ये था कि भाई इनपुट कराओ पहले यूजर से। अब इसमें साफ लिखेगा तो नहीं ना ये, लेकिन हमें इनपुट कराना है। अगर इनपुट किया हुआ यूजर नेम एडमिन है और पासवर्ड ये है, तो हमें लॉगिन कराना वाला मैसेज कराना है कि लॉगिन इज सक्सेसफुल या जो भी है, ठीक है, और अदरवाइज इनवैलिड लॉगिन डिटेल्स, ऐसा हमें कुछ मैसेज देना है। तो देखो, क्योंकि इनपुट कराना पड़ेगा किसको, नेम को और पासवर्ड को। तो हमने एन ने एक वेरिएबल ले लिया, तो पहले हम एक मैक्रो बना ले, ठीक है। उसका नाम मैंने लॉगिन रख दिया। कई बार हमें ये शक होता है ऐसे ही कि कहीं जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ या कर रही हूँ किसी फंक्शन के लिए या मैक्रो के लिए, कहीं वो रिजर्व वर्ड तो नहीं है। तो अगर अगर आपको ऐसा लगता है तो आपने क्या करना है, ये करना है आपने।
आप कोई भी डिजिट लगा दिया करो उसके साथ, 1 2 3 कुछ भी ऐसा दे दिया। अब आप यहाँ पे आए, आपने एक वेरिएबल का नाम लिया, मान लीजिए NA, ठीक। अब इसमें मैंने लिया इनपुट बॉक्स में क्या, एंटर यूजर नेम, तो डालने वाला इसके अंदर यूजर नेम डालने का, ठीक है, ये हो गया। लेकिन इससे पहले मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप डिक्लेयर कर लिया करो वेरिएबल्स को। अगर आप टाइप देके डिक्लेयर करोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आप टाइप नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट वो उसे स्ट्रिंग मान लेगा। तो यूजर नेम को अगर वो स्ट्रिंग मान भी ले तो क्या जाता है, कोई दिक्कत नहीं है यूजर नेम में, तो है ना, क्योंकि वो तो स्ट्रिंग ही रहेगा। तो अगर आप देना चाहते हैं दे, और नहीं देना चाहते ना दे, लेकिन आइडियल वे जो ये होता है कि आप हर वेरिएबल का एक बारी टाइप देकर ही आगे बढ़े, ये हो गया। देन अगेन मैंने एक और वेरिएबल लिया पासवर्ड के लिए, तो मैंने pw दिया, pwds। अब इसमें आपका पासवर्ड टाइप तो देखो कोई होता नहीं है, ठीक ना, तो इससे भी मुझे अभी फिलहाल स्ट्रिंग लेना पड़ेगा, ये हो गया। स्ट्रिंग क्यों, क्योंकि मुझे कोई टीजर लेके इस पर कोई कैलकुलेशन थोड़ी करनी है कि पासवर्ड पे मुझे कोई जमा घटा करना है, ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए हमने उसको एज स्ट्रिंग ले लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे आए, pwd में भी मैंने इनपुट बॉक्स दिया और यहाँ पे दिया एंटर पासवर्ड, तो वो पासवर्ड एंटर कर देगा इसके अंदर। अब हमारा तो मैच करने का ही काम है ना, कि अगर जो पासवर्ड है और सॉरी यूजर नेम है वो किस में, बताइए यूजर नेम क्या है, क्या लिखा था उसने अपने उसमें, एडमिन, और ये 1 2 3 4, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी वो बना देते हैं छोटा सा प्रोग्राम। तो अगर यूजर नेम एडमिन है, ठीक, और पासवर्ड क्या है 1 2 3 4, दोनों होने चाहिए। तो अगर दो कंडीशन एक साथ लगानी हो तो उसके दो तरीके हैं। अब देखो, पहला कि मैंने यूजर नेम एंटर कराया और देन लगा के मैंने उसको चेक कर लिया, किसको, इसी के अंदर इफ के अंदर इफ दे दिया मैंने, तो देन करके भी दे सकती हूँ कि अगर यूजर नेम एडमिन है तो अब आप पासवर्ड चेक करें, अगर वो 1 2 3 4 है, देन अगर दोनों बात हो गई है, देन क्या करें, आप प्रॉपर मैसेज दे दीजिए। क्या देंगे आप, लॉगिन सक्सेसफुल, जो भी मैसेज देना आपको, ये तो लिखने वाली बात है। एल्स मैसेज बॉक्स क्या दिया हमने, इनवैलिड पासवर्ड एंड यूजर नेम। लेकिन अब यहाँ पे एक और चीज समझनी पड़ेगी हमें कि ये वाला जो एल्स है ये इस वाले इसके साथ चलेगा, आप समझ रहे हो, इस वाले इफ के साथ है। तो मैं यहाँ पे क्या दूं, इनवैलिड पासवर्ड वाली एंट्री दूं, फिर इसका मैं एंड इफ यहाँ पे बंद करूं, तरीका तो यही सही है। और फिर वो जो इफ ऊपर चल रहा है ना, अगर ये इसका जो यूजर नेम एडमिन हुआ तब तो मैं ये करना आगे कि भाई पासवर्ड चेक कराना है। लेकिन अगर यूजर नेम ही सही नहीं है तो हम चाहते हैं कि वो पासवर्ड भी चेक ना करे, तो उसको मतलब प्रॉपर मैसेज दे दूं, तो उसका भी मैसेज मैंने दे दिया इधर, ठीक है। ये एल्स इनवैलिड यूजर नेम। अगर आपको किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप उसे क्लियर कर लीजिए, कंफ्यूजन्स के साथ आगे बढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। चलिए मैं रन करती हूँ पहले, तो उससे मुझसे यूजर नेम पूछा तो मैंने ना कुछ भी दे दिया। अब पहले हम चेक करते हैं कि यूजर नेम और पासवर्ड जब वो ले लेगा, पासवर्ड भी मैंने 1 2 3 4 डाल दिया, यूजर नेम गलत डाला है, तो देखिए क्या आता है आंसर, बिल्कुल सही आंसर आया, ठीक। अब मैं फिर से रन करूंगी, अब की बारी यूजर नेम मैंने सही डाल दिया और पासवर्ड मैंने
कुछ भी डाल दिया तो उसने सही आंसर दिया। ठीक, अब के बार में फिर से, इसी को कहते हैं अच्छे से टेस्टिंग करना। तो जब आप कभी अपना कोई प्रोग्राम बनाते हो, उसकी टेस्टिंग करते हो, तो आपको जो आउटपुट्स मतलब जो भी उसमें इनपुट करना होता है, प्रोग्राम मान लीजिए ठीक है, प्रोग्राम का सिंटेक्स भी ठीक है, कोई उसमें एरर भी नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका प्रोग्राम आपने सही बनाया, उसका लॉजिक सही है। वो तब पता चलेगा जब आप उस प्रोग्राम में अलग अलग इनपुट करते हो और उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही और पूरा अच्छे से आपने टेस्ट कर लिया। ठीक है, तो चलिए अब के बाद हम दोनों ठीक डालते हैं। ये लीजिए, मैंने दोनों ठीक डाला और यहाँ पे आ गया लॉगिन सक्सेसफुल। तो इसी तरीके से बस लॉजिक को समझना है और उसी हिसाब से काम करना है। अब बताओ, किसी को कोई जरा सा भी डाउट है तो बताइए। मुझे आगे भागने की एकदम कोई जल्दी नहीं है, ठीक है? तो आप मुझे और भी क्वेश्चंस देख के जिसे भी पूछना है कुछ, आज का टाइम मैंने डाउट्स के लिए पहले रखा है, डाउट्स क्लियर करने हैं जो भी कर लो, ये देख लो, सारी डिटेल्स देख लो, और अगर आपने कहीं से भी कुछ पूछना है तो पूछ लो, क्योंकि ऐसे कोई फायदा नहीं है मैं ना। मैम ये सिलेक्ट केस का 7वां क्वेश्चन सिलेक्ट असाइनमेंट से। पहले इफ वाला बताओ, इफ वाला बताइए पहले। ये बिल वाला किया आपने सभी लोगों ने? यस मैम। इसमें क्या था, क्या था ये? कहीं ऐसा तो नहीं क्वेश्चन डाल के आंसर्स चैट जीपीटी से या कहीं से निकाल रहे हो? खुद ही कर रहे हो ना? हेलो, कुछ समझ पा रहे हो मेरी बात? इसमें से 100 निकाल दो, वो 5 रुपए के हिसाब से लगेगा, अगला जो 300 है वो 7 रुपए के हिसाब से लगेगा, और जो भी बचे हैं 300 तक वो 10 रुपए के हिसाब से। तो मेरे कितने बचे हैं? 50। तो ये अमाउंट होगा आपका टोटल बिल। तो इस तरह से आपने प्रोग्राम बनाना था, इफ करके चेक करना था कि अगर यूनिट 100 से कम है तो 5 रुपीज पर यूनिट। कहो तो करके दिखाऊं, बोलो जल्दी। आप में से 70-80% लोगों ने कोई क्वेश्चन ट्राई नहीं किए हैं, ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ। हाँ या ना? हेलो, हाँ या ना? सही बोल रही हूँ मैं? अच्छा, आप लोगों में से एक्सेल सभी ने पढ़ ही लिया होगा, वैसे तो तभी पढ़ने आए हो। आप में से किसने मेरे से एक्सेल नहीं पढ़ा है? हेलो, मैंने। और भी कोई है? मुझे एक बात और पता करनी थी कि एक्सेल हो या वीबीए या फिर कोई और जो भी आपका कोर्स चल रहा है मेरे साथ, आप लोग सब सेटिस्फाइड है या नहीं? हेलो, थोड़ा सा यस मैंने। फीडबैक तो फास्ट करा रही हूँ, स्लो या फास्ट? एक मिनट होल्ड करना। हाँ जी, तो मुझे सिर्फ यही पता करना था कि अगर आपका कोई एक्सेल चल रहा है, वीबीए चल रहा है, पावर बीआई चल रहा है, पाइथन चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, कोई भी फीडबैक अगर आपका अच्छा तो नहीं पूछ रही हूँ मैं,
अगर कोई माइनस पॉइंट्स हैं तो प्लीज फेस टू फेस डायरेक्टली आप मुझे बता सकते हो कि मैम ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके साथ हमें, ताकि मैं उन्हें कवर कर सकूं। ठीक है, तो प्लीज बता दीजिए मुझे, क्योंकि अगर कोई भी स्टूडेंट आगे डिस्कस करता है तो This meeting is being recorded. कोई डांटने की भी बात नहीं हमारी कि हम आपको डांटें। ठीक है, चलिए अगर आप लोग कहें तो मैं क्वेश्चन कर दूं, ये वाला करूं, बोलो। आज तो पता नहीं जी क्या हुआ मैम। है, हो जाएगा। हेलो, कोई भी अगर जी कहेगा मैम। तो मैं कर दूंगी 2 मिनट में। करना है? नहीं? जी मैम। अच्छा जी मैम कह रहे हो, मुझे लगा नहीं मैम कह रहे हो। ठीक है, मैं कर देती हूँ फटाफट से। तो ये इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। नीचे वाला 12th क्वेश्चन था ना, एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं नंबर ही डाल देती हूँ क्वेश्चन की। ठीक, तो ये लीजिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया क्वेश्चन 12। ठीक है, ऐसे। अब ठीक है, और इसी तरीके से अब जो हम बनाने जा रहे हैं वो क्वेश्चन 8 था शायद, क्वेश्चन 8। भाई थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाओ आप लोग भी ना काम वाम करने में, तभी तो आपको भी मजा आएगा।
This meeting is being recorded. ये गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है? अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट रुको भाई, इसको ना अभी मैं इंटीजर ही ले रही हूँ, डेटा टाइप में गड़बड़ हो गई। फिर से लेते हैं। मैंने फिर से कहा कि मेरे 50 यूनिट्स आई हैं। अब अमाउंट 250 50 यूनिट आई है तो 5000, क्या गड़बड़ हो गई? मैम आपने ये 100 से नहीं 5 से मल्टीप्लाई होगा ना। अरे ये पता नहीं अनजाने में मैंने कब कर दिया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैम ये नीचे मिस्टेक मैम, या यूनिट माइनस 100 कोष्टक में आएगा ना मैम, ये बाकी तो 100 इंटू 7 700 माइनस होंगे। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि प्रेसिडेंस का भी हमने ध्यान नहीं रखा, तो वो हमें ध्यान रखना, और ये सब मुझे अभी पढ़ाना भी था आपको। कुछ ये भी सोच के गलती की थी कि देखना भी अमाउंट सही नहीं आएगा, क्योंकि ये सब मुझे पढ़ाना है ऑपरेटर्स में, कि जब कहीं सारे ऑपरेटर एक साथ लगते हैं, तो जब आप मैथ्स पढ़ते हो तो वहां पे बॉड मास का रूल होता है ना, ब्रैकेट ओपन डिवाइड मल्टीप्लाई, है ना, बॉड मास रूल। तो सेम ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, तो उन ऑपरेटर्स के भी प्रेसिडेंस होते हैं। तो ये सब आपको भी समझाना है, क्योंकि मैंने ना तो भी ऑपरेटर्स बताए हैं आपको, और ना ही अभी मैंने डेटा टाइप सही से बताया। तो चलिए, अब मैंने फिर से दिया 50 यूनिट, तो बिल आ गया 250 का। अगेन चेक करेंगे हम, क्यों? क्योंकि अगर यूनिट 100 से ज्यादा है, मान लीजिए 150 है, तो 500 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय 7, तो आना चाहिए 750 का बिल। नहीं नहीं, 750 नहीं, हाँ ठीक है, 800 का बिल, ठीक। एंड अगेन, अब मैंने फिर से इसको दिया, रन किया, और अब की बारी मैंने डाला बिल सपोज 37। ये 2300 किस हिसाब से आया, एक बार देख लेते हैं, क्या डाला था हमने, फिर से चेक करती हूँ मैं। मुझे याद है 370 डाला था ना हमने, 370। 370 का इसने क्या दिया, 2300। एक बार फिर से देखें कैलकुलेशन करके। 500 तो हो गया पहले 100 का, ठीक है। 370 में से 100 माइनस हुए तो बचा 270। 270 को 7 से मल्टीप्लाई किया मैंने, यही तो है ना। हाँ? मैम लास्ट वाले में माइनस में आ जाएगा वो, इसलिए गड़बड़ कर रहा है। यहाँ पे माइनस, इसके नीचे वाले में मैम, वो तो लेस देन 300 का है ना, 370 तो इसके बाद वाले में जाएगा। अरे नहीं भाई, क्या कर रहे हो आप, एल्स पार्ट में तो वो तभी जाएगा ना जब मैम 300 से ज्यादा होंगे, हर एक में थोड़ी ना जाएगा वो। 370 डाला था ना आपने। तो 370, तो 370 में 300 से ऊपर, अच्छा, ये यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी ना। 300 से ऊपर में, अच्छा अच्छा मैम अच्छा, जब यूनिट ये माइनस मेरे को फोर जब हंड्रेड मैंने करेंगे। दिया था ना, नहीं सुनो सुनो, अगर 300 से ऊपर है तो पहले 100 का तो हुआ आपका 500, ठीक है। अगले 300 का हुआ, अगले अगले 200 का। 300, नहीं नहीं, जो हमने वो लगाए हुए ना, क्या बोलते हैं, एक मिनट को, मेरी कैलकुलेशन में गलती हो गई है, रुकिए इधर, पहले तो ये बंद करो, आवाज आ रही है। अगर लेस देन 300 है, अच्छा, मेरा हो गया 370, तो वो इधर जाएगा, ठीक है ना।
वैसे जो ये क्वेश्चन बनाया हुआ है ये तो एक स्टैटिक रूल से बनाया हुआ है कि अगर 100 से कम है तो पूरे को 5 रुपए दे दो, और अगर 300 से कम है तो सभी में 7 से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर ऐसा है तो 10 से, या तो ये कैलकुलेशन ले लो। वरना वैसे जो प्रैक्टिकली होता है ना वो होता है जो मैं कर रही थी। जैसे आपके घर पे भी बिल आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो उनमें यही कैलकुलेशन चलती है कि पहले 100 पे इतना, फिर अगले पे इतना, ऐसे ही कुछ चलता है ना। तो मैंने दिया 370, तो फिर यहाँ मैं गड़बड़ कर रही हूँ ना। तो 1400 ये आएगा मैम, यहाँ 500 प्लस 1400। एक मिनट रुको, 500 प्लस 1400, हाँ 200 करना था ना मेरे को। अब यस जो मैम। बची उसमें से मेरे को और कितनी यहाँ माइनस करनी है? 300 300। 300, हाँ अब ठीक है। एक मिनट को, वो मैंने 2100 पता नहीं कौन से हिसाब से कर दिया। एक बार अब लास्ट चेक कर लेते हैं। 370, मतलब कहने का यह देखो कि जो भी आप कैलकुलेशन दोगे वो तो वैसे ही करेगा जो आप प्रोग्राम में दोगे। बस बात थी कोड लिखने की। आंसर कहाँ अटक गया? बात थी सिर्फ कोड लिखने की, वो आपको तरीका पता लग चुका है कि कैसे कोड लिखेगा वो। अटक कहाँ रहा है? तो ठीक है, वो कैलकुलेशन मेरी रॉन्ग हो गई थी। चलिए अभी इसी क्वेश्चन में नहीं रहते हैं। किसी और को कोई और क्वेश्चन भी पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि आज मैंने सारे डाउट्स ले लिए आपके वीबीए के। फिर ऑपरेटर्स बता देती हूँ आपको, ठीक है। अब जैसे यहाँ से अभी किसने पूछा था कि अगर 2 कंडीशन देनी हो तो उनको ज्वाइन करने के लिए ऑपरेटर एंड जैसे नाम लिया था, तो वो ऑपरेटर्स वगैरह सब मुझे बताना। तो मैं पहले वो बता दूं, फिर सिलेक्ट केस के अगर किसी को क्वेश्चन नहीं समझ में आए होंगे तो फिर आप बाद में बात करेंगे उसकी, या फिर कल करेंगे। तो अभी पहले मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया कि मैं आपको ऑपरेटर्स पढ़ाऊँ। तो देखिए यहाँ पे पहले आप ऑपरेटर देख लो, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत उसका यूज करने के लिए जो भी पॉसिबल छोटे मोटे क्वेश्चन होंगे ना वो मैं आपको बताती हूँ। तो पहले हम ऑपरेटर को निकाल लेते हैं। अच्छा, आपका देखना है ना मुझे, तो आपके बैच का नाम क्या है? ये, चलिए, तो ये आपकी फाइल है। ओके, यहाँ पे आए हम। मैंने यहाँ पे डेटा टाइप्स को भी कॉपी पेस्ट किया हुआ है। ऑब्वियसली कॉपी पेस्ट ही करना पड़ता है, इतना लिख थोड़ी ना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ऑपरेटर्स को भी लिया हुआ है। तो चलिए पहले ऑपरेटर समझ लें। पहले मैं अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा बता देती हूँ जल्दी से, फिर आपको मैं पढ़वा के बता दूंगी। तो ये देखिए इधर यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर वही है जो मैथ्स आप पढ़कर आए हैं, तो उसमें आपने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो नॉर्मल किया वही है। जो अलग से एक ऑपरेटर है वो क्या है? अच्छा हाँ, एक और बात बतानी थी कि 2 तरह के डिवीजन के साइन होते हैं, एक बैक स्लैश वाला और एक फ्रंट स्लैश वाला। अगर आप बैक स्लैश वाला दोगे डिवाइड करने के लिए तो वो इंटीजर डिवीजन देगा। अब इस बात का मतलब क्या है? 12 को अगर आप डिवाइड करो 5 से, ठीक है, तो ये देगा आपको 2.4, यही देगा ना आंसर। और अगर हम ये करेंगे तो वो सिर्फ 2 देगा, क्योंकि उसे इंटीजर बताना है, फ्लॉट नहीं बताना है। तो चलिए जो हमने समझा है अब उसको छोटे छोटे क्वेश्चन में हम ट्राई तो करें। वीवीए में कोडिंग के थ्रू ही बात बनेगी। तो हम यहाँ पे आए, ठीक है, और मैंने एक छोटा सा मैक्रो बनाया सब ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स को लेके जो भी छोटा मोटा ट्राई करना है पहले इसमें ट्राई कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे आके मैंने कहा कि मान लीजिए कि एक वेरिएबल है x एज इंटीजर, ठीक। अगर मैं वेरिएबल ना भी लूं और ऐसे ही करना चाहूँ तो कर सकते हो। तो मैसेज बॉक्स में मैं डायरेक्ट दे देती हूँ क्या, 12 डिवाइड बाय 5, और दूसरे वाला भी स्लैश लगा देती हूँ। वेरिएबल में डालने की इतनी खास नीड नहीं है,
कोई बात नहीं, एक बार इनका रिजल्ट देख लो। देखो आया ना 2.4 और दूसरे वाले का क्या आया 2, यही बोला था ना मैंने आपको। तो यहाँ पे मैं कमेंट लिख सकती हूँ, कमेंट में इसका आंसर लिख देती हूँ। इसका आंसर क्या होगा 2.4, ठीक है। और इसका आंसर क्या होगा, आंसर लिख देती हूँ, और इसका आंसर क्या होगा 2। अब आप खुद ही समझ लो कि अगर आप चाहते हो कि डेसिमल प्लेसेस आपको ना मिले तो कौन सा स्लैश लगाओगे आप, बैक स्लैश, ठीक। ये भी हो गया। अब समझते हैं मॉड को। मॉड मतलब रिमाइंडर निकालना। आप सबने एक्सेल पढ़ा है तो आप सब जानते हो कि मॉड का मतलब क्या होता है, लेकिन अब करके भी देख लेते हैं। सीधा मैसेज बॉक्स में जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 12 मॉड 5। अब ये मैं समझना मैं यही क्यों दे रही, कुछ भी दे सकते हो। तो यहाँ पे ये आपको क्या देगा, रिमाइंडर 2 देगा ऑब्वियसली। ये लीजिए मैं कोई और डिजिट दे देती हूँ, ये दे दिया मैंने, तो ये आपको क्या देगा 3। ये देखिए 3 दे रहा है कि नहीं। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे बाहर जाके समझ नहीं आ रहा कि आप क्या दिखा रहे हो क्या नहीं दिखा रहे हो, तो आप एक और काम कर सकते हो। ये देखिए आवाज आ रही है ना, तो मतलब मैं बाहर कुछ ओपन छोड़कर आ गई हूँ, मतलब एक डायलॉग बॉक्स, उससे बाहर नहीं निकली हूँ मैं। तो मैं फिर से यहाँ पे आती हूँ और एक काम करती हूँ, क्या मैं ना इसको ऐसे लिख देती हूँ, ऐसे करके, और एंड करके ये डाल देती हूँ। तो इससे आपको सारा पता चल जाएगा कि आप बाहर देख के आ रहे हो रिजल्ट। तो कैलकुलेशन का भी आपको आइडिया हो जाएगा ना फिर। ले लीजिए 12 और ये 5, ठीक है, समझ में आया। और ऐसे इसका कर देते हैं, ये लीजिए, ज्यादा देर थोड़ी लगेगी। इक्वल टू एंड 18 मॉड 5, क्लियर। अब देखते हैं, ये देखो अब तो आपको सही समझ में आ रहा होगा ना। ये लीजिए, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। जहां जरूरत होगी वहां पे स्टेटमेंट बना के आपको दिखाते रहेंगे, अदरवाइज कुछ ऑपरेटर आपको पढ़ के यूज हो जाएंगे, बाकी तो हम करेंगे ही बाद में। पावर निकालने के लिए ए और ये कैरेट वाला साइन और बी, तो चलिए पावर निकालते हैं। ए बी से कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट नंबर भी दे सकते हो, और अगर आप वेरिएबल्स में लेकर काम कर रहे हो तो आप वेरिएबल भी दे सकते हो। तो ये लीजिए पावर वाला करती हूँ मैं। ये लीजिए यहाँ पे मैंने दिया कि 2 की पावर 5, ठीक है, या 4। चलिए ये तो मैंने यहाँ पे आके 2 की पावर 4 ये दे दी, ठीक है। अब आप देख लो रिजल्ट। ये देखिए 2 की पावर 4, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करो, पता लग गया होगा आपको। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, सही आया। तो ये क्या निकालता है, पावर, है ना। ओके, अब ये वाले जो ऑपरेटर्स थे वो कौन से थे, अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो मेरे मैक्रो के नाम से ही आपको पता लग जाएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। नेक्स्ट, ऑपरेटर पढ़ना इसलिए जरूरी है कि आगे आगे हम प्रोग्राम बना रहे हैं तो हमें दिक्कत हो रही है। जैसे कि अभी किसी ने पूछा था क्वेश्चन, तो आज का टॉपिक पहले यही पढ़ाना था मुझे, लूप में बाद में पढ़ाने वाली थी। अब आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, नहीं सॉरी, कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर का तो यूज हम करते ही रहते हैं बिना पढ़े भी। तो बस एक नया होगा आपके लिए जो आपने कभी मैथ्स में नहीं पढ़ा होगा जब आप मैथ्स पढ़े थे, वो है नॉट इक्वल टू, ठीक। तो नॉट इक्वल टू मतलब जब भी आप कोई कंडीशन लगाएंगे, जैसे इसका भी मैं छोटा सा बना देती हूँ प्रोग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सब कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लो ये बना दिया। अब मैंने यहाँ पे आके दिया क्या,
जैसे मान लीजिए कि x एक वेरिएबल है, उसमें 30 है, और मैं इससे कहूँ कि अगर x नॉट इक्वल टू 40 है, ठीक है, तो आप मुझे क्या करो, एक मैसेज दो, कुछ भी, जस्ट चेक करने के लिए बता रहे हैं, ऐसे कोई वो नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि x वेरिएबल नॉट इक्वल टू 40, बस ऐसे ही, ठीक है। एल्स में मैंने कहा कि दिखा दो कि वो 40 के सॉरी, एक मिनट, अगर 40 के इक्वल नहीं है, ठीक है ना, तो हमें ये मैसेज देना है, ठीक। और अगर बाय चांस वो है 40 के इक्वल, तो फिर वो क्या बोलेगा कि है, कुछ भी दे दो मैसेज, तो सिर्फ समझना है उसके लिए। x इज इक्वल टू 40, लेकिन x में अगर मैं अंदर से फिक्स कर दूंगी वैल्यू, तो कैसे बात बनेगी? तो बेटर है कि आप इसे क्या करो, इनपुट करवा लो, किससे, यूजर से। एंटर एनी नंबर, और मैंने ये भी लिख दिया 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, ठीक है, ये दे दिया मैंने, ये लीजिए। तो इसलिए मैंने आपको इस तरह की स्टेटमेंट्स पहले ही पढ़ा दी, और इसीलिए अब मैं ऑपरेटर्स बाद में पढ़ा रही हूँ। एक्स को इंटीजर टाइप ले लो, अदरवाइज फिर बाद में दिक्कत होगी, है ना। तो ये लीजिए, इंटीजर, इंटीजर नहीं, इंटीजर, ये लीजिए, हो गया। अब इसे मैंने रन कराया, ठीक है। प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्योंकि हमने इफ का एंड इफ नहीं किया है, तो एंड इफ अब हो जाएगा। तो मैंने कोई भी 1 डिजिट नंबर डाल दी, सॉरी 2 डिजिट नंबर डाला, तो उसने आंसर दे दिया कि इट इज नॉट इक्वल टू 40। तो कहने का मतलब मैं सिर्फ यही साइन को चेक कराना चाह रही थी आपको, और कुछ नहीं। चलिए, जो करने वाले हैं चेक उन्हीं को करेंगे ना, ऐसे फालतू में क्या करना, बाकी तो प्रोग्रामिंग में यूज हो ही जाएंगे। लॉजिकल ऑपरेटर जिसका इन्होंने पूछा था, एंड और नॉट, ठीक। अगर यहाँ पे मेरे को कोई क्वेश्चन दिख रहा है, तो मैं उस क्वेश्चन को ही कर देती हूँ लॉजिकल ऑपरेटर को समझ के, अदरवाइज नहीं दिख रहा तो अपनी कोई बना देती हूँ। यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं रहा है, पर देख लो जल्दी। ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, छोड़ो, इसको देखने के चक्कर में लेट होगा, कोई फायदा नहीं है। यहाँ जाओ, मैं ही आपको एक क्वेश्चन दे देती हूँ, ठीक है, जिसमें हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज देखेंगे। देखिए इधर, सब लॉजिकल ऑपरेटर, चलिए किसी एक का भी यूज होगा तो समझ में आ जाएगा, है ना। तो मैंने यहाँ पे आपसे कहा कि इनपुट करो 3 numbers and display greatest number, greatest number। 3 नंबर इनपुट कराओ और सबसे बड़ा नंबर दिखाओ। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे हम। 3 नंबर लेने हैं, तो मैंने 3 नंबर ले लिए, डिम num1 शॉर्ट में ले लो, n1 n2 n3, लेकिन सबके साथ बार बार एज इंटीजर्स देना ही पड़ेगा, तो एज इंटीजर, ठीक है, ये दे दिया मैंने। और इन तीनों को भी मैंने एज इंटीजर कर दिया, ताकि बाद में परेशानी ना हो कैलकुलेशन में या किसी भी तरह के कंपैरिजन में। ये हो गया, तीनों को मैंने इनपुट करा लिया, ठीक। तो कोई बात नहीं, हम इनपुट करा लेते हैं, कॉपी, और यहाँ पे फटाफट मैंने पेस्ट किया, यहाँ पे लगाया N1 और यहाँ लगाया एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। और इसी तरीके से मैंने बाकी के 2 नंबर भी इनपुट करा दिए, ये 2 और ये
3, ये एंटर फर्स्ट नंबर है, एंटर सेकंड नंबर है, और ये एंटर थर्ड नंबर है। हो गया। अब मुझे इनका कंपैरिजन करे बिना कैसे पता लगेगा कि कौन सा बड़ा है? अब एक बारी लॉजिक सोचो, आपके सामने ना 3 नंबर है, अब यूजर उसमें क्या डालेगा हमें क्या पता। अगर मैं कह दूं n1 को इससे कंपेयर करो, तो क्या मैं इसे डिक्लेयर कर दूं कि n1 ही बड़ा है अगर ये इससे बड़ा है तो? नहीं ना। बताइए क्यों? अगर n1 n2 से बड़ा हो तो क्या डिक्लेयर हो सकता है कि वो सबसे बड़ा है? बताइए जल्दी। हेलो, क्या कुछ तो बोलो, आप लोग कुछ बोलते ही नहीं हो। बताइए, कहाँ ध्यान है आप सबका? मैंने क्वेश्चन पूछा कि अगर n1 n2 से बड़ा हो तो क्या डिक्लेयर हो सकता है कि वो सबसे बड़ा है? नो मैम। नहीं मैम, क्यों? क्योंकि जब n3 तक भी वो तो बड़ा हो n3 सकता है। से भी, हाँ, तो मतलब ये हुआ कि इसको इससे भी कंपेयर कराना है और इससे भी कराना है। अब इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हो सकते हैं, लेकिन लॉजिकल ऑपरेटर्स को पढ़ने के बाद हम लंबे वाले रूट पे क्यों जाए? लंबे वाला रूट कुछ इस तरीके से होगा कि n1 को कंपेयर करो n2 से, ठीक है? अगर वो बड़ा है देन ट्रू केस में n1 को अगेन चेक करो, किससे? n3 से। देन आप डिक्लेयर करो कि वो सबसे बड़ा है। तो ये तो हो गया लंबे वाला रूट। जब आपको n1 को 2 से कंपेयर करना था, तो अगर आप ऐसे नेस्टेड इफ करा के करना चाहो तो करने को कर सकते हो, लेकिन हम इससे कंफ्यूज हो रहे हैं। क्या ये कह लो कि बड़ी स्टेटमेंट्स बन रही है, तब आप डिक्लेयर करोगे MSG बॉक्स, क्या बोलोगे? ग्रेटेस्ट नंबर इज ऑन n1, ठीक है? लेकिन मान के चलो कि n1 n2 से तो बड़ा था, लेकिन n3 से बड़ा नहीं था, तो यही की यही साबित हो जाएगा कि अगर n1 n3 से बड़ा नहीं है तो फिर n3 बड़ा है। अब आप ये मत कहना कि n3 का कंपैरिजन n1 से तो हो गया लेकिन n2 से तो हुआ ही नहीं, करने की जरूरत ही नहीं है। लॉजिक सोचो, अगर n1 n2 से बड़ा है, ठीक है, लेकिन n3 को जब इससे कंपेयर किया और n3 बड़ा निकला, तो n3 को जरूरत ही नहीं है n2 से कंपेयर करने की। क्यों? क्योंकि जिससे वो अभी कंपेयर हो रहा था वो खुद उससे बड़ा था n2 से, तो जरूरत क्या रही बताओ? समझ में आया? तो इसी तरीके से ये हुआ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लॉजिक शायद आपके लिए। यहाँ पे मैंने क्या किया? n3 को बड़ा कर दिया। अब n1 और n3 का तो हो गया आपस में, ठीक है? अब बचा कौन? बताइए कौन बचा? अगर n1 बड़ा नहीं है n2 से, तो यहाँ पे इन दोनों की लड़ाई में कौन जीत रहा है? n2 है कि नहीं? इन दोनों में n2 हुआ ना बड़ा, फिर हम इससे क्या कहेंगे कि अगर n2 बड़ा है n3 से, तो फिर किसे दिखाओ? n2 को। यहाँ पे इस वाले केस में n2 को दिखाओ। और अगर n2 बड़ा नहीं है n3 से, तो फिर कौन बड़ा हुआ एट लास्ट? n3। तो ये मैसेज फिर दोबारा आ रहा है कि नहीं? तो क्वेश्चन तो हो जाएगा, अभी मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। क्वेश्चन तो हो जाएगा, लेकिन शायद आपको कंफ्यूजिंग लगेगा समझने में। पहले करते हुए देखते हैं कि वो है या नहीं। एक मिनट, क्या हुआ? अच्छा, इसका एंड इफ तो मुझे यही करना पड़ेगा, इसका, तब जाके वो बात बनेगी। ये लीजिए, मैंने पहला नंबर डाला 12, दूसरा नंबर डाला 20, तीसरा नंबर डाला 34। इस बारी मैंने तीसरे नंबर को बड़ा किया है, तो बताइए सही है या नहीं? सही है। फिर से मैंने रन किया, इस बार मैंने पहले नंबर को, दूसरे नंबर को ये डाला और तीसरे नंबर को ये डाला, तो मैंने बीच वाले को बड़ा किया था, वो भी ठीक है। इस बार मैंने पहले नंबर को ये डाला, बाकी दोनों को छोटा करके डाल दिया, तो मतलब ये है कि मेरा लॉजिक बिल्कुल सही है। तो हर तरीके से डाल के देख लिया, सब सही आ रहा है।
लेकिन ये है आपका फर्स्ट मेथड। क्या लिखूं मैं इसमें? फर्स्ट मेथड। लेकिन इस वाले केस में मैं प्रेफर करूंगी कि आप यूज करें, प्रेफर टू यूज लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, और ये वाला कौन सा मेथड है? सेकंड मेथड। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे ये सब करने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल क्लियर आप लॉजिक यहाँ पे लिख सकते हो। देखो क्या, अब मुझे इसे कमेंट बनाना पड़ेगा वरना ये चलना शुरू हो जाएगा। तो कमेंट बनाने के लिए मैंने ये ब्लॉक लगा दिया। अब देखो, अगर n1 ग्रेटर है n2 से, एंड ऑपरेटर दिया था ना हमने यहाँ पे, ये देखिए एंड क्या करता है? जिन दो कंडीशंस पे लगाओगे उन दोनों को चेक करता है। ठीक है, और दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए, एंड में दोनों ट्रू होने चाहिए, और नॉट जो है वो तो रिवर्स कंडीशन चलती है। ठीक है, तो ये सोच के हमने यहाँ पे लॉजिक लगाने की कोशिश की। तो चलिए लगाते हैं यहाँ पे। तो n1 ग्रेटर देन n3, देन सीधा मैसेज दो कि n1 ही बड़ा है। ले लीजिए, ये दे दिया आपने कि n1 ही बड़ा है। ठीक, एल्स अब दूसरे की बारी। n1 जो है, n1 और n2 कंपेयर हो चुके हैं। ठीक है ना, अगर n1 और n2 कंपेयर हो चुके हैं और n1 सबसे बड़ा है तब तो मैटर ही खत्म। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए n1 n2 से बड़ा नहीं होगा, ठीक है, तो अब जो लड़ाई होगी वो n2 और n3 की ही रह जाएगी। सोच के देखो एक बार मैं क्या कह रही हूँ, एक बार सोच के देखो कि मैं क्या कह रही हूँ। नहीं समझ में आए किसी को तो बताओ। जब n2 तो एग्जिट हो गया ना यहाँ से, अगर वो बड़ा नहीं हुआ दोनों से तो वो तो गेम से आउट हो गया। अब दो कैंडिडेट रह गए, n2 और n3, अब इनमें लड़ाई है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो फिर n2 अगर बड़ा है n3 से तो फिर वो प्रिंट होगा। ठीक है ना, और नहीं तो ये प्रिंट होगा n3 एंड नहीं सॉरी, एक ही प्रिंट होता है। चलिए अब हमें देखना है कि हमारा ये वाला लॉजिक भी चल रहा है कि नहीं। पहले मैंने लास्ट वाले नंबर को सबसे बड़ा बना दिया, सही आंसर। मैंने फिर से रन किया, अब की बारी मैं बीच वाले नंबर को सबसे बड़ा बनाऊंगी, सही आंसर। अब की बार मैं फिर से सबसे पहले नंबर को बड़ा बनाने वाली हूँ। ये देखिए, अरे कभी कभी डिले हो जाता है शायद। यार ये देखिए हो गया। तो इस तरीके से ये आपका हो गया लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज। क्लियर है एकदम? लॉजिकल ऑपरेटर, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, कॉन्कैटिनेशन का यूज हम करते रहते हैं वैसे तो, ठीक है ना। एंड को भी यूज कर सकते हो आप और प्लस को भी, लेकिन प्लस के आगे क्या लिखा है कि नॉट रिकमेंडेड। आपको रेकमेंड नहीं किया जाता कि आप प्लस का यूज करें, आप एंड का यूज करें। तो इसे मैं क्या बताऊं, ये तो आप मैसेज बॉक्स में हर दिन दे रहे हो, ठीक है ना। ये तो मैसेज बॉक्स में डेली यूज कर, इसका क्या देखो। ठीक है, आगे देखो असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू ऑपरेटर होता है, आप वैल्यू असाइन करने के लिए यूज करते हो, वो तो हम करते ही है। ये देखो ना, मान लो हमने कोई वेरिएबल लिया और उसमें कोई इक्वल टू करके वैल्यू डाली, जैसे मान लो हम ये करते हैं कि x में सपोज करो 50 है, तो हम क्या कर रहे होते हैं, वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं। और वैल्यू हमेशा, मैथ्स पढ़ा है ना हमने, वहां पे भी यही है कि राइट साइड से लेफ्ट में जाती है, बस यही ऑप्शन होता है। ठीक,
चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर भी हमने यूज कर रखा। असाइन वैल्यू, अच्छा सॉरी, स्पेशल ऑपरेटर्स। स्पेशल ऑपरेटर में लाइक और इस जैसे ऑपरेटर आएंगे। लाइक जैसे अगर आपने देखा हो उसमें, जिन लोगों ने माई एसक्यूएल पढ़ी है उसमें देखा होगा कि लाइक भी होता है। जैसे आप किसी वेरिएबल में या किसी वैल्यू में ढूंढ रहे हो, एक मिनट वेट करना। हाँ जी, यहाँ पे देखिए, तो जैसे यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि अगर मैंने चेक किया कि इस वाले स्ट्रिंग में क्या एम आ रहा है, मतलब एम से स्टार्टिंग हो रही है, तो इस स्टार का मतलब होता है कि इसके पीछे कुछ भी हो, तो वो अपने आप चेक कर लेगा। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को सही से देखना चाहते हैं तो लो, मैं ऐसे भी कर देती हूँ। जरा सा भी 1 घंटे से ऊपर होता है ना टाइम, तो स्टूडेंट्स जो है एग्जिट करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है, बताइए अब क्या करें। स्पेशल ऑपरेटर्स, मैं यहाँ पे काम करती हूँ कि एस ले लेती हूँ और यूजर से इसमें स्ट्रिंग इनपुट करा देती हूँ। इनपुट बॉक्स, एंटर स्ट्रिंग, ये दे दिया मैंने। अब जो भी बंदा स्ट्रिंग एंटर करेगा एस में, तो हम एस को ही चेक करवाएंगे कि अगर लो एस टी ले लो, अगर आपको थोड़ा लग रहा है ना ऐसा, एस टी ले लेती हूँ, वो एक लेटर वाला अजीब लग रहा है तो ये लिखिए। तो मैंने कहा कि अगर एस टी में जो भी वैल्यू है वो लाइक किसके जैसी है, एम, तो इसका मतलब होता है कि वो स्टार्ट हो रहा है एम से, ठीक। तो ये मैसेज आ जाएगा, देखिए। अरे ये कहाँ से आ गया, तो ध्यान ही नहीं दिया मैंने, इस पर मेरा ध्यान ही नहीं गया। अब देखिए, उसने मुझे स्ट्रिंग डालने के लिए कहा, मैंने हेलो बोला, तो मैंने एल्स वाले पार्ट में कुछ बोला ही नहीं था, तो वो मुझे क्यों देता आंसर। अब मैंने बोल दिया क्या कि भाई अगर एम से स्टार्ट हो रही है तो मैसेज दे देना, अदरवाइज कहना नॉट स्टार्टेड विद एम। कम से कम यूजर को पता तो चले कि वो कर क्या रहा है। लगाइए तो सही टोका, क्योंकि उस वक्त मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि प्रेसिडेंस में पहले पावर होगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, फिर ये वाला डिवाइड, फिर मोड, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर ये, फिर उस, ठीक। तो ये इसका प्रेसिडेंस है, वैसे ही जैसे मैथ्स में होता है। मैथ्स वाला तो आपको इस नाम से याद हो जाता है ना, लेकिन देखो कि क्या मैथ्स वाला सेम है। मैथ्स में पहले डिवाइड होता है, हमारे यहाँ पहले मल्टीप्लाई होता है, और हमारे यहाँ क्योंकि 2 डिवाइड है तो डिवाइड बाद में होता है, पहले ये वाला फिर ये वाला फिर रिमाइंडर। तो इस तरीके से हमारे प्रेसिडेंस है। अगर आपको याद ना रहे तो कोई बात नहीं, ये आप अपने पास लिख के रख सकते हैं, चेक कर सकते हो, ठीक। मैथ्स के जैसा होता है प्रेसिडेंस, लेकिन सेम वैसा थोड़ी होता है। मैं तो कॉन्सेप्ट बता रही थी कि जैसे मैथ्स में आप प्रेसिडेंस सेट करते हैं, ऐसा आपको यहाँ पे भी करना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी कल करेंगे। जो बात मैंने अभी आप लोगों से पूछी थी, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मुझे पर्सनल फोन भी कर सकता है और मैसेज भी कर सकता है। मुझे बता दो, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो मुझे बता देना, ठीक है। जिस भी ग्रुप के लिए, जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज जरूर बताएं। ओके बाय। The recording has stopped.